अस्सलाम वालेकुम। आज 8 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई की गर्मी तो कम ना हुई, लेकिन मौसम की तपिश कम हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। सादिकाबाद शहर और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। रुझान में तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। तेज हवाओं और बारिश के बाइस वापडा के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। आपको बताएं कि कराची में भी मौसम खुशगवार हो गया है और सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 जून को तेज बारिश का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं हुमा भट्ट और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज के नुमाइंदा अनुषा जाफरी। जी हुमा, पहले आप बताइएगा, जिंदा दिलाने शहर लाहौर का मौसम कैसा देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर जिंदा दिलाने लाहौर के मौसम के बारे में बात करें तो गुज़िश्ता चंद रोज कबल तो हम लोग देख रहे थे कि बहुत शदीद गर्मी थी और बाहर खड़ा होना जो था वो मुहाल हो रहा था और हवा भी नहीं बल्कि लू चलती थी, तो आपके लिए बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन आज का मौसम निस्बतन उन तमाम दिनों के बहुत बेहतर है। आज यकीनन हम लोग देख रहे हैं कि क्योंकि रात को बारिश हुई थी तो सुबह के वक्त वो सूरत हाल नहीं है। सुबह के वक्त आसमान पर इस वक्त हम लोग देख रहे हैं तेज सूरज की शुआएं जो है वो भी नजर आ रही हैं और किसी वक्त बादल जो है वो भी आगे आते हैं, कोशिश करते हैं सूरज को छुपाने की, लेकिन सूरज अभी छुपने को तैयार नहीं है फिलहाल। लेकिन साथ में हम लोग ये जरूर बता सकते हैं कि ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं, वो फील करा रही है कि इस वक्त लू नहीं है बल्कि इस वक्त ठंडी हवा चल रही है। सो कामकाज पे जाना आसान है, लेकिन क्योंकि वीकेंड है और आज का दिन जो है लाहौरी जो है वो एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुसीबत वाला काम है वो ये है कि लेस्को हुकाम की तरफ से बारिश हो, जो कुछ मर्जी हो, जो लाइट जाने का काम है वो नहीं रुक पाता है, बल्कि बारिश जैसे ही होती है या आंधी जैसे ही चलती है, ट्रांसफार्मर की ट्रिपिंग और बार बार कोई ना कोई फॉल्ट आने की वजह से सारा दिन जो है वो लाइट गायब रहती है, जिसकी वजह से वो मौसम जो औसम होना चाहिए वो होने की बजाय मजीद ज्यादा बदतर होता जाता है। लेकिन इसमें ये जरूर मैं कहती जाऊं कि मौसम जो है वो इस वक्त वैसा गर्म नहीं है जैसा कि हो रहा था। महकमा मौसमियात की तरफ से भी कहा गया है कि आज भी बारिश का इम्कान है। 4 रोज तक ऐसी सिलसिला जारी रहेगा और वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ गैप भी आएंगे और सूरज जो है वो भी अपनी आबोताब के साथ चमकने के लिए दिखाएगा, अपनी रोशनी दिखाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बारिश जो है वो उसको बार बार कवर करती जाएगी। लेकिन आज का मौसम जो है और दर्जा हरारत की अगर हम लोग बात करें तो दर्जा हरारत जो है वो 41 डिग्री तक जाने का इम्कान जो महकमा मौसमियात की तरफ से बताया जा रहा है। पर फिलहाल हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं, इस वजह से अगर आप छांव में खड़े हो जाएं तो आपको मौसम काफी खुशगवार महसूस होता है। लेकिन जैसे ही आप सूरज में चलना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल भी होती है। उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है कि आप एसी जरूर ऑन करें गाड़ियों में, और अगर कोई बाइक पर है तो यकीनन उसे हवा तो लगी जाएगी, वो इजीली अपनी जो मूवमेंट है वो रख सकेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची का रुख करते हैं, अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, कल भी जो है वो बूंदाबांदी हुई थी, आज भी जो है वो सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। क्या वाकई मौसम अब बहुत अच्छा हो रहा है कराची का? बिल्कुल अली, महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही जो है वो पेशगोई कर दी गई है कि कराची में जो है वो अब 25 जून से जो है वो मौसलाधार बारिशें जो है वो स्टार्ट हो रही हैं मानसून की, और उससे पहले जो दिन है वो सुबह और रात के औकात में जो है वो हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। आज सुबह भी हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी हुई है, जिसके बाद जो है वो मौसम खुशगवार हो गया है। सूरज और बादलों की आग फचोली भी जो है वो जारी है। रात में भी जो है वो हल्की बूंदाबांदी कुछ इलाकों में जो है वो हुई है। कल भी हमने देखा कि कल शाम में भी हल्की बारिश जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये कह रहे हैं कि 25 जून से बाकायदा तौर पर जो है वो मानसून की बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें इंतजामात की तो जो नालों की सफाई है वो शुरू कर दी गई है इंतजामिया की जाने से, लेकिन शहरी जो है वो कुछ मुतमईन नजर नहीं आते। वो कहते हैं कि अगर नालों की सफाई अगर तेजी से हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब नालों की सफाई हमने देखा कि कुछ नाले बिल्कुल साफ कर दिए गए, कुछ नालों में कचरा जो है वो मौजूद है। तो जिस तरह कुछ नालों में अगर कचरा मौजूद है
है तो वो अगर बारिशों से पहले अगर साफ कर दिया जाए तो जो शहरियों को असियत झेलना पड़ती है मानसून की बारिशों में वो नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा अब कितनी नालों की सफाई किस तरीके से हुई है वो तो 25 जून से जब तेज बारिशें शुरू होंगी मानसून की तभी जो है वो उसका अंदाजा लगाया जा सकेगा। वैसे तो इंतजाम हमें होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब शहर कायद किस तरीके से जो है वो मानसून की बारिशों में होगा वो मानसून की बारिशें ही बता पाएंगी, लेकिन अभी जो है वो हल्की बूंदाबांदी का इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो जाहिर किया गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही अनुषा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर लाहौर की तरफ बढ़ेंगे, हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। हुमा, बताइएगा इंतजामात के हवाले से जहां बात हो तो जैसे कराची का अनुषा जाफनी ने बताया कि जी नालों की सफाई शुरू हो गई है, बारिशों से निपटने के लिए इकदामात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। लाहौर की इंतजामिया ने जो इकदामात किए थे बारिशों के हवाले से, क्या वो सूदमंद साबित हुए हैं? जी बिल्कुल, हम लोग हमेशा से वैसे देखते आए हैं पंजाब और लाहौर जो स्पेशली है यहाँ पर कुछ ऐसे इंतजामात होते हैं कि यहाँ पर वैसा पानी नहीं खड़ा हो पाता जैसा कि हम लोग बाकी जगहों पर देखते आए हैं। लेकिन कल भी हम लोगों ने देखा वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से भी हिदायत जारी की गई, जिसकी वजह से LWMC, ज़िले इंतजामिया और दीगर जितने भी अमले थे वो सारे हम लोगों को फील्ड में नजर भी आए। और क्योंकि बारिश जो है अगर लाहौर में होती रहे और उसके बाद फिर बंद हो जाए तो उसके बाद से पानी जो है वो फौरी तौर पर यहाँ पर से निकल जाता है। वही सूरत हाल यहाँ पर कल भी दिखाई दी, क्योंकि कल सारा दिन ऐसे ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा था, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर हमें पानी जरूर खड़ा नजर आया था, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी उसके बाद से वो पानी जो है वो बिल्कुल निकल चुका था। और जितने भी फील्ड वर्कर्स थे वो भी हम लोगों को काम में मसरूफ दिखाई देते रहे। और बाकी जगहों पर भी जो जहाँ पर कोई पानी था वहां पर पानी फिलहाल हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रात के वक्त ये बारिश हुई है और अभी फिलहाल सारी सड़कें जो है वो सारी साफ सुथरी सी दिखाई दे रही हैं। और कल का दिन जरूर था जहां पर कहीं कहीं पर पानी दिखाई दे रहा था और उसमें हम लोगों ने तमाम अमले को भी काम करते हुए दिखाई दिए वो हमें। और क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब की भी हिदायत थी और उनकी तरफ से सख्ती से कहा गया था कि कोई भी वर्कर ऐसा ना हो जो कि पानी जो है और कहीं पर भी निकासी आपके जो मामलात है उनको दुरुस्त ना कर रहा हो, क्योंकि उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। तो इस वजह से इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि किसी जगह पर भी पानी खड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आसमान पर बादल जो है वो फिर आने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी वक्त ये भी हो सकता है कि बारिश दोबारा हो जाए। सो जितना भी इंतजामात है तैयारियां की गई हुई हैं और ये अब से नहीं की गई है, बहुत पहले से प्री मानसून की जैसे ही महकमा मौसमियात की तरफ से ये पेशगोई की गई थी उसके बाद से ही ये तैयारियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका हुआ था। LWMC जो है वो भी अलर्ट था और इसके अलावा जो जिले इंतजामिया है वो भी अलर्ट थी और उन्होंने काम भी किया, और जिसकी वजह से इस वक्त हम लोगों को लाहौर की सड़कें स्पेशली वो साफ सुथरी ही दिखाई दे रही है, कहीं पर पानी खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। जी लाहौर में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है, जबकि कराची में भी सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। अनुषा जाफरी और हुमा भट्ट हमें अपडेट कर रही थी, आप दोनों का शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि डेरा बुगटी में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई, सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया शहर में जमा पानी निकालने में नाकाम हो गई। आपको बताएं कि डेरा बुगटी में भी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई है, सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया है। जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे। फेड ऑफ पाकिस्तान के किए गए इकदामात से मुतमईन हो गया। अक्टूबर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान मुतवक्के है। पाकिस्तान से मजीद कोई मुतालिबा नहीं किया गया। फेडएफ ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने उसके दिए गए तमाम नकात पर भरपूर अमल किया। फेडएफ ने पाकिस्तान के इकदामात के जायजे के लिए टीम भेजने का भी फैसला किया है। फेडएफ के मुताबिक पाकिस्तान की टेरर फाइनेंसिंग इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में बेहतरी आई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में भी पेशरफ्त दिखाई। पाकिस्तान ने 34 आइटम्स पर मुश्तमिल 2 एक्शन प्लान्स पर अमल किया। जर्मनी के शहर बर्लिन में होने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में पाकिस्तान के एक्शन प्लान्स का जायजा लिया गया, जिसके बाद ये तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान ने दोनों एक्शन प्लान्स 2018 और 2021 को मुकम्मल किया। फेडएफ ने पाकिस्तान से मजीद कोई मुतालबा न किया और फैसला हुआ कि फेडएफ की टीम पाकिस्तान का दौरा करके इन इकदामात की तौसीक करेगी।
FATF के अरकान ने पाकिस्तान को 34 आइटम्स पर मुश्तमिल दोनों एक्शन प्लान्स रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने पर मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान ने कोविड-19 की वबा समेत बहुत से चैलेंजेस के बावजूद इन एक्शन प्लान्स की कामयाब तकमील के लिए अपनी अनथक कोशिशें जारी रखी। पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर फाइनेंस, टेररिज्म में कारकर्दगी दिखाई। FATF ने कहा कि इस हवाले से पाकिस्तान में एक मजबूत फ्रेमवर्क से मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए निजाम में बेहतरी आई है। FATF के मुकम्मल इजलासों में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FATF की तमाम शराइत पूरी करने के ऐलान का खैर मकदम किया है। कहा FATF का बयान पाकिस्तान की आलमी साख की बहाली का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म की कौम और हुकूमती इदारों को मुबारकबाद। कहा सबकी काविशें रंग लाई हैं। वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की कामयाबी है। उन्होंने वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर और वज़ारत खारजा की टीम की कारकर्दगी को सराहा। बुनियादी सेल में शामिल फौजी सिविल क़यादत की काविशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसी मज़ीद खुशखबरियां आने वाले वक्त में पाकिस्तान का मुकद्दर बनेंगी। इसी जज्बे से पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए भी काम कर रहे हैं। हिना रब्बानी खर ने FATF एलामिये के बाद पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने दोनों एक्शन प्लान्स को मुकम्मल किया। बैनुल अक़वामी बरादरी ने हमारी काविशों का एतराफ़ किया। ये कामयाबी 4 साल के कठिन सफर का नतीजा है। पाकिस्तान इस मोमेंटम को जारी रखने का अज़म रखता है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता 3 दिनों से पाकिस्तान का वफ़द FATF प्लेनरी में शिरकत के लिए बर्लिन में मौजूद है। पाकिस्तान के 2018 और 2021 के एक्शन प्लान्स और उनकी टेक्निकल इवैल्यूएशन यहाँ पे कंसिडर हुई। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि FATF ने यूनानिमसली पाकिस्तान के तमाम पॉइंट्स पे, तमाम एक्शन प्लान्स के पॉइंट्स पे पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इज अप टू मार्क। इसके साथ हमारा ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसेस FATF प्रोसीजर के मुताबिक शुरू होता है और उस प्रोसीजर के मुताबिक एक टेक्निकल इवैल्यूएशन की टीम पाकिस्तान भेजी जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है कि ये टेक्निकल इवैल्यूएशन की टीम अक्टूबर 2022 के प्लेनरी साइकिल से पहले अपना काम इख्तिताम करे और हमने उनको इंश्योर किया है कि वी विल इंश्योर देयर कंफर्ट, ईज और उसके साथ इंशाल्लाह अक्टूबर 2022 में ये हमारा FATF की ग्रे लिस्ट पे निकलने का प्रोसेस इख्तिताम पे पहुंचेगा। मैं पूरे कौम को यकीनन कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, मुबारकबाद देना चाहती हूँ और मैं यहाँ एक्नॉलेज करना चाहती हूँ बेहद मेहनत और बर्निंग द मिडनाइट ऑयल जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों ने किया और जो कि मेरी टीम बर्लिन में मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने रियली बहुत ज्यादा मेहनत की और आई थिंक व्हाट वाज अ प्लेजर वाज कि वो मेहनत एक्नॉलेज हुई, रिकग्नाइज हुई और अब हम चाहेंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल रेगुलेटरी सिस्टम, फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन के अहेड ऑफ द कर्व ही रहे। सो वंस अगेन मेरी तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान का FATF एक्शन प्लान्स की तकमील एक बड़ी कामयाबी है। GHQ में कायम कोर सेल और कौमी कोशिशों से ये मुमकिन हुआ। कोर सेल की कोशिशों से पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ है। DGI-SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि एक्शन प्लान पर अमल से पाकिस्तान की वाइट लिस्ट की राह हमवार हुई। सिविल और मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान पर मजबूत अमल यकीनी बनाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि उन्होंने हम्माद अजहर की सरबराही में FATF कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। ब्लैक लिस्ट से बचाने के लिए तमाम अफसरान ने दिन रात काम किया। हमने मुल्क को न सिर्फ ब्लैक लिस्ट होने से बचाया बल्कि 34 में से 32 नकात भी पूरे किए। मुझे यकीन है कि FATF टीम पाकिस्तान का दौरा करके मुतमईन हो जाएगी। और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में मजदूरों के कैंप पर दहशतगर्दों ने रात में हमला कर दिया। 3 मजदूर जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। मुलजिमान ने कैंप और गाड़ियों को भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। मुलजिमान की तलाश जारी है।
اور اب کچھ بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے. ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی میں ایک ہفتے کے دوران 3.38% اضافہ ہوا. سالانہ مہنگائی کی شرح 27.82% تک پہنچ گئی. گزشتہ ایک ہفتے میں چکن، بیف، آلو اور دالوں سمیت 36 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. 6 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی جبکہ 9 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام ریکارڈ کیا گیا. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں نمایاں کمی. شرح سود میں اضافے کے باعث تیل کی قیمتوں میں 6% تک کمی آ گئی. امریکی WTI خام تیل کی فی بیرل قیمت میں $8.3 کی کمی. نئی قیمت $109.56 فی بیرل پر آ گئی جبکہ برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت میں $6.69 کمی دیکھی گئی. نئی قیمت $113.12 مقرر. امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب جائیں گے. اگلے ماہ سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات نہیں ہوگی. وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور خلیجی ریاستوں کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ ساتھ مصر کے صدر عبداللہ فتح السیسی، عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی اور اردن کے شاہ عبداللہ کے ساتھ ایک سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے. نیوز ایجنسی کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن خلیجی ریاستوں پر ماسکو کی مذمت کے لیے دباؤ ڈالیں گے. We don't know where they are, but I want to reiterate, Americans should not be going to Ukraine now. The thing that's happened is that the price of gasoline exceeds the price based on a barrel of oil cost. So if برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اچانک یوکرین کے دارالحکومت کیف پہنچ گئے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی، یادگاری دیوار کا دورہ کیا، پھول رکھے اور جنگ میں ہلاک ہونے والے یوکرینی فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. بورس جانسن نے جنگ میں تباہ شدہ روسی فوجی گاڑیوں اور دیگر ہارڈ ویئر کا جائزہ لیا. کہا، ہم یوکرین کی حمایت کرتے ہیں بلکہ آپ کی ناقابل یقین مزاحمت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. دونوں رہنماؤں نے سینٹ مائیکل کی سنہری گنبد والی خانقاہ کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے موم بتیاں روشن کی. روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ایک بار پھر مغربی پابندیوں کو احمقانہ قرار دے دیا. کہا، الٹا مغرب کو نقصان ہوا، مہنگائی بڑھ گئی. سینٹ پیٹرزبرگ اکنامک فورم سے خطاب میں کہا کہ مغرب کی احمقانہ پابندیوں سے روس کو کوئی فرق نہیں پڑا. پابندیوں کے باوجود روس کی معیشت ترقی کر رہی ہے. جلد یا بدیر حالات معمول پر آ جائیں گے. پیوٹن نے کہا کہ امریکہ تکبر میں مبتلا خود کو زمین کا مالک سمجھتا ہے. روس مغربی کمپنیوں کو نئے راستوں سے گیس کی فراہمی جاری رکھے گا. خطرات کی وجہ سے یوکرین میں آپریشن کا فیصلہ مجبوری میں کیا. ہم مضبوط لوگ ہیں، کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کو برطانیہ نے امریکہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جہاں انہیں اپنے خلاف ٹرائل کا سامنا کرنا ہوگا. جولین اسانج پر الزام ہے کہ انہوں نے 2010 میں خفیہ دستاویزات لیک کیے جس سے مختلف شخصیات کی زندگی کو شدید خطرات لاحق تھے. تاہم اسانج 14 دن کے اندر برطانیہ کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر کر سکتے ہیں. اسانج کی اہلیہ نے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آج کے ساتھ رہیے.